और साथियों, ये हमारे साथ अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक राजकुमार पाल जी सीधी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। जनता के सवालों के जवाब भी दिए हैं और एक संदेश भी दिया। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल जी को पार्टी से बाहर कर दिया है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी उनको बाहर करना, उन्होंने भी सही किया अखिलेश जी ने। और पूजा जी को भाजपा में जाना था तो उन्होंने भी सही किया। उनके साथ के पति के हत्यारे को न्याय मिला, वो भी सही। अच्छा, दोनों लोग अपनी जगह सही है। अच्छा, उन्होंने उनके पति को इन्होंने एक समाज, देखिए पूजा पाल नहीं है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से एक विधानसभा की निर्वाचित विधायक है, जनप्रतिनिधि है। राइट राइट राइट। समाजवादी पार्टी की विधायक है और समाजवादी पार्टी या कोई किसी पार्टी में रहता है तो उस पार्टी के नियम कानून का पालन करना पड़ता है। जी जी, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। जी जी, जी। तो अगर पूजा पाल जी ने पहली पार्टी की अनुशासनहीनता में क्रॉस वोट, जी जी जी, तो भी पार्टी ने सम्मान किया, नहीं निकाला। जी जी, दूसरा, लोकसभा में चोरी छुपे प्रचार करना, जी जी, जी भाजपा। जी जी, तीसरा, फूलपुर के उपचुनाव में योगी जी के मंच पर खड़ी होकर के एक समाजवादी पार्टी की विधायक भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भाजपा के प्रत्याशी का मुख्यमंत्री के साथ प्रचार, जी, मेरी गलती। चौथी थी, जो उन्होंने अपनी भावनाओं में सरकार के प्रति धन्यवाद दिया है, जी, तो उन्होंने अच्छा किया, कोई बुरा नहीं है। जी, जी, वक्त की जरूरत उन्हें थी, जी, तो उन्होंने धन्यवाद दिया। और अब बाकी माननीय अखिलेश जी का है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, एक समय में जब बसपा ने निष्कासित किया जी, तो इन्हें कोई सहारा नहीं था, तो माननीय अखिलेश जी ने इनको टिकट लोकसभा उन्नाव दिया। जी, इसमें कागज कोरम के अभाव में फिर वहां से चुनाव इनका टिकट काट दिया गया। जी, फिर पुनः भी इन्होंने, अखिलेश जी ने उनको दोबारा मौका दिया जी, डायल की विधानसभा से। जी, तो एक समझदार व्यक्ति को इतना तो जानने चाहिए कि अगर समाजवादी पार्टी के कभी नेता रहे मरहूम अतीक अहमद, जी, जी, तो उससे बिलोंग करते थे, तो इन्हें नहीं जाना चाहिए था, शुरू में नहीं ट्राई करना चाहिए। जी, जी, राइट, पॉइंट भी नोटेड, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं जाना चाहिए था। और अगर आप गई और पार्टी ने आपका सम्मान किया, आपको टिकट दिया, जी, तो जाहिर सी बात है, सरकार तो उनकी है नहीं कि किसी को मुझे को सजा देने का मतलब क्या है। किसी मुख्यमंत्री और किसी नेता को देने का अधिकार या किसी भी व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सब अदालत का मामला। ठीक है। चूंकि आप किसी अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल लूंगा आपसे, चूंकि आप किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हाँ, आपको बहुत अच्छा अनुभव है। जी जी, दर्शकों आपको बता दें, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस श्री राजकुमार पाल जी से हमारी बात हो रही है। क्योंकि आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी से आप अपनी बात को रखते आए हैं। आपसे हमारा एक महिला सशक्तिकरण पर जो सरकार, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सदन में, सड़क पर हमेशा आवाज उठाने की काम करते हैं कि महिला सशक्तिकरण पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूजा पाल को लेकर के अगर सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो किसी महिला को अगर न्याय मिला, उस न्याय के आधार पर उस महिला ने प्रशंसा जाहिर की, मुख्यमंत्री के लिए कहा कि नहीं हमें न्याय दिया, तो इसमें भी क्या गलत आपको लगता है? आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हमें कोई गलत नहीं लगता है। देखिए, वो एक तरफ अगर माननीय विधायक है तो एक तरफ स्वयं में अपनी स्वयं एक महिला है, एक जिम्मेदार नागरिक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ किसी अपराधी ने अन्याय किया
अगर अतीक अहमद को अपराधी हम इसलिए अभी नहीं कह सकते, जब अदालत अपराधी कह दे तो हम कह सकते थे। जी जी लेकिन अगर भाई उनके साथ अन्याय हुआ, जी सरकार ने उनके साथ न्याय किया, तो पूजा जी ने जो काम किया वो सही है, जी 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 सही है। जी एक जी तरफ अगर उनके साथ न्याय हुआ, ये हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, जी उसके साथ अगर न्याय मिला है उसे, जी तो वो प्रशंसा या उसको बधाई धन्यवाद देना भी तो उसका नैतिक कर्तव्य होता है, जी 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 इसमें गलत नहीं है। जी लेकिन हम अगर एक आम नागरिक हो जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, जी लेकिन अगर हम एक जिम्मेदार पद पर हैं जी तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारी की जवाबदेही होनी चाहिए, जी जी और वो जवाबदेही पर बनता है कि वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। जी तो अगर उन्होंने एक पार्टी में विधायक रहते हुए भी दूसरी पार्टी का समर्थन किया, जी प्रशंसा की, तो निश्चित जाहिर सी है जिस पार्टी की विधायक है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जी तो बुरा लगना भी स्वाभाविक बात है, कोई गलत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल दूसरा विषय है जी कि भाई लगातार आपकी 1 2 3 4 गलतियां आपने पार्टी में रहते हुए की, तो ये पार्टी की अनुशासनहीनता में आता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जब तक था, जी जी अपना दल का, हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल थी, जी मैं पार्टी के दायित्वों का निर्वहन निर्वहन करते हुए और जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हुए मैंने दल को हमेशा आगे ले जाने की बात की, और कभी भी दल के गलत रास्ते पर बुराई नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने देखा है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने तब जब मैंने दल को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, वो मेरा अपना निजी विचार था। बिल्कुल 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 या हो सकता है मेरा शोषण हो रहा था, या हो सकता है मुझे रह करके हमारी जो जिम्मेदारी थी उनको नहीं अच्छी लग रही थी, या मैं जो काम कर रहा था उन्हें नहीं पसंद था, बिल्कुल बिल्कुल दोनों का तालमेल नहीं हुआ, मैंने इस्तीफा दे दिया। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर कुछ भी कहती है तो उनका जायज है, और हम कहते हैं जो वो भी जायज है। बिल्कुल बिल्कुल आपका उसी तरह से जैसे हमारी चायल विधायक पूजा पाल जी हैं, उन्होंने अपने अपने जो भी उनकी जो तकलीफें थी, जो उनका संघर्ष था, कहने का मतलब तकलीफ में संघर्ष, तो संघर्ष में उन्होंने अगर किसी ने उनका साथ दिया तो उसकी प्रशंसा करना भी लाजमी था, और वो प्रशंसा उन्होंने किया। और ये प्रशंसा तो सदन से जा करके मुख्यमंत्री से मिलकर भी दिया जा सकता था। नहीं बिल्कुल आप भी ऐसा आप नहीं है, आपने हम भी सदन में रहे हैं, हाँ 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 और ये तो सही है, जो सरकार हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके लिए तो सरकार मदद करवे करती है। बिल्कुल बिल्कुल पर एक गरीब निरी की मदद करके दिखा दे सरकार को, तो जाने कौशाम्बी प्रकरण हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश का पाल समाज भाजपा मुर्दाबाद कह रहा था, बिल्कुल कह रहा था कि नहीं कह रहा था, बिल्कुल पूरा कह रहा था। आज जो है पूजा पाल जी का प्रकरण आ गया है, तो आज समाजवादी मुर्दाबाद कह रही है। ये अपनी अपनी समझ की बात है। हम तो ये कहेंगे कि भाई अगर एक पाल समाज की गरीब किसान की बेटी के साथ सामंतवादी ताकतों ने अन्याय किया तो उसको तो सजा नहीं मिली। जी जी अगर उसको करते तो मानते सरकार न्याय कर रही है। आपके संघर्ष को अध्यक्ष जी, आपके संघर्ष को हमने देखा है, मीडिया ने बहुत करीब से देखा है। जब आप अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपके द्वारा, पार्टी के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के आयोजन हो या फिर पार्टी की जो वार्षिक बैठक होती है उसके आयोजन हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे और खचाखच आपके वो ऑडिटोरियम भरे हुए दिखाई देते थे, मैंने देखा है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल लूंगा, क्योंकि आप एक सदन के सदस्य भी रहे हैं, जिस सदन का ये मुद्दा है उसी सदन के आप सम्मानित सदस्य रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता आप फिर से वहां पर अपनी प्राथमिकी दर्ज कराएं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है, पूजा पाल जी का जो निर्णय ये सही है, या आने वाले समय में क्या पूजा पाल जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि पूजा पाल जी का जो अब उनका जो एक प्रकार का काम करने का जो तरीका है
अब ये यहाँ से कम होगा और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, ऐसा बयान भी आ रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों काम किया हूँ, जिला मंत्री भी रहा हूँ मैं पार्टी में, और संघ में भी काम किया हूँ। और उसके बाद भाजपा ने ही हमें टिकट दिलाया अपना दल के गठबंधन से। ये आप मानते हैं? ये आप मानते हैं? आप बिल्कुल मानते हैं। जी जी। उन्होंने दिया और अपना दल के सिंबल पे मैं जीतकर सदन में पहुंचा। जी जी। तो मुझे नजदीक से भारतीय जनता पार्टी के भी बारे में जानता हूं, और अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अपना दल यस के बारे में भी जानता हूं। जी जी। लेकिन एक बात आपसे कहूंगा, कुल मिला करके देखिए, ये राजनीति है। जी। अगर हम राजनीति पर बात करते हैं तो ये पूरा मुद्दा राजनीतिक है। जी जी बिल्कुल। यहाँ कहीं समाज का कोई भला नहीं है, न कोई बुरा है। ये व्यक्तिगत लग रहा है आपको? ये व्यक्तिगत मामला है। और अगर वो 3 बार से विधायक थी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने भी इनको सम्मान दिया था बुरे वक्त पे, उन्होंने भी बनाया था विधायक। फिर वक्त ऐसा आया जहां इन्हें कोई दर नहीं मिल रहा था, तो समाजवादी ने भी इनका सम्मान किया, तो जानते हुए कि दुश्मन की पार्टी है, यार इनका दुश्मन उसी पार्टी का रहा है। तो आज उसी वो दुश्मन अतीक अहमद भी तो अपना दल से विधायक था। नहीं, तो उन्होंने बोला है ना, पूजा पाल जी ने बोला है ना कि ये मुलायम सिंह जी, मुझे लगा था कि मुलायम सिंह जी से अच्छा काम अखिलेश जी कर रहे हैं। हम समाज की बात कर रहे हैं। मैं तो समाज के सभी एक्शन रिएक्शन सोशल मीडिया को देख रहा हूँ। आज समाज के नौजवान जो है उद्वेलित हैं। जी जी। यह निश्चित है, अगर उनका आंदोलन अगर कौशाम्बी लोहंदा कांड में न करते हमारे समाज के लोग, तो आज वो प्रधान के काउंटर हो गया होता। जी जी जी। ठीक है, उसका आरोपी तो गया, दूसरे दिन जेल से छूटकर बाहर आ गया। जी। क्या और ऐसे किसी अपराधी के साथ ऐसा हुआ? अभी तक नहीं हुआ। दूसरा विषय, वही कौशाम्बी का ही प्रधान राजपाल है, उसके ऊपर गोली से फायर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर जानलेवा हमला होता है, फायर होता है, दाहिने बाएं हाथ में उसके गोलियां लगती है 2-3, गाड़ी लेकर भागता है, गाड़ी छोड़कर पैदल भागता है, सड़क पर रोता है, तब गांव इकट्ठा होता है तो लेकर जाता है, तो किसी तरह जान बचती है। उसने नामजद बयान दिया कि फला फला लोगों ने हमें गोली मारी। जी। सरकार ने क्या किया मालूम है? जी। सरकार ने क्या किया, उसी के बड़े भाई को गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा करके जेल भेज दिया। जी जी। ये भी कौशाम्बी का ही प्रकरण है, और वो भी रामदास पाल कोटिया, जिसको यहाँ का प्रधान उसका भाई राजेश नाम है शायद, मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उस समय मैं विधायक था, तो मैंने उसकी चुनाव में मदद की थी। आप उससे पूछ सकते हैं प्रधान से। जी जी। और आज वही रामदास पाल कोटिया, जिसको जेल गैंगस्टर भेजा गया, माननीय विधायक पूजा पाल के साथ रात दिन टहलता था। जी जी। ठीक, आज उसका प्रकरण कोई उसके बचाव में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, दर्द आप बिल्कुल समझ दो घटनाएं कौशाम्बी की मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी। प्रभावशाली राजकुमार पाल हो, प्रभावशाली पूजा पाल हो, प्रभावशाली एसपी बघेल हो, प्रभावशाली हमारे अजीत पाल मंत्री हो, इनकी मदद सरकार कर दे तो कौन सा बड़ा इनाम दे दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली आपने। सरकार है, उनकी मदद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। जनता सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की आप सीधी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल मिला के राजनीतिक मुद्दा है। हमारे नौजवान जो इधर उधर की बातें एक दूसरे को सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मुझे मन से बहुत बड़ा खेद है इस विषय का। इसलिए है कि जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग चाहते हैं कि समाज का एक दूसरे से लड़े। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, एक समाज का व्यक्ति समाजवादी जिंदाबाद लिख रहा है, तो एक समाजवादी मुर्दाबाद लिख रहा है। एक आदमी कह रहा है पूजा पाल जिंदाबाद, तो एक आदमी कह रहा है कि मुर्दाबाद। ये क्या होना चाहिए समाज में? नहीं होना चाहिए। राजनीति राजकुमार पाल कर रहे हैं, पूजा पाल कर रही है, अजीत पाल कर रहे हैं, एसपी सिंह बघेल कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, लेकिन हमारा एक ही चीज मानना है कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक स्वार्थ से लगा हुआ है, स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है, और यहाँ कोई समाज का ऐसा मामला नहीं है जो समाज के हित में दिख रहा हो। जी अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे संबंधित है। समाज के कमेंट भी आते हैं
समाज के लोग हमसे पूछते हैं, आप पढ़ते एक बड़ा हैं। चेहरा है, आप एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, जी जी पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल से लेकर के दक्षिणांचल और इधर बुंदेलखंड। जी 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 समाज ये पूछ रहा है कि राजकुमार पाल जी कहाँ हैं, क्या जी। रणनीति बना रहे हैं, आने वाले समय में क्या प्राथमिकी समाज को लेकर के पार्टियां क्या सोचती हैं, राजकुमार पाल जी कहाँ जाने के अभी कोई उस देखिए टाइप का दिख मेरा नहीं रहा है। देखिए मेरा सीधा सवाल, मतलब मेरा सीधा आपका सवाल का उत्तर है, हम्म, जब मैं अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो पार्टी आज सरकार में सरकार का हिस्सा है उसका हम्म, प्रदेश अध्यक्ष था, पावर था, प्रोटोकॉल था, हम्म, तो उसको भी मैंने जो है 2 साल पहले छोड़ देने का काम इसलिए किया हम्म, कि मुझे दिख रहा था कि हाँ मेरे पाल समाज या हो चाहे मेरा पाल समाज का मैं पाल समाज को कह लूं तो ये स्वार्थ मेरा माना जाएगा, हम्म, ये माना जाएगा कि मेरा भविष्य वहां उज्जवल नहीं था, हम्म, मैंने इस्तीफा दे दिया। हम्म, तो अगर राजकुमार पाल ने अपना दल से इस्तीफा दे दिया तो इसका निजी स्वार्थ है, हम्म, पूजा पाल समाजवादी से भाजपा की ओर रुखसत हो रही है तो निजी स्वार्थ है। हम्म, अगर दूसरे लोग हम्म, समाज के लोग हैं, राजनीति कोई भारतीय जनता पार्टी में समाज का व्यक्ति कर रहा है, हम्म, समाज के व्यक्ति यही कौशाम्बी प्रकरण पर हमारे आदरणीय राजजीत पाल मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, हम्म, सरकार मंत्री है, और उसके हम्म, बाद प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर हैं, हम्म, जिनका अपना कद है, अपनी हैसियत है, हम हम्म, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक भी शब्द उस पर लोगों ने बोला नहीं है, हम्म। इस बात का गिला शिकवा मुझे है। तो अब कहाँ कहाँ आने वाले समय में क्या दिखेगा इससे राजकुमार आने जी। वाला समय इसलिए मैंने छोड़ा कि सच ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार में पाल समाज के लोगों का हित कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। मैं कह रहा हूं चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अपना दल ही रहा हो, हम्म, सबने आपके समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। हम्म, पहले मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया अपना दलेस ने, फिर दोबारा बसपा के विश्वनाथ पाल जी को बनाया, फिर माननीय श्यामलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो समाज का सम्मान किया पार्टियों ने, कहीं ना कहीं इसमें आप कोई दो राय आप एक कहीं ना कहीं आप अपना दल का भी तारीफ कर रहे हैं अपना दल की। भाई तारीफ क्या, अगर उन्होंने दिया है तो सम्मान किया तो सम्मान की तारीफ होगी। हम्म। भाई आप किसी का, हमारा कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है किसी से। और अध्यक्ष भाई जी आपके आपके जो राजनीतिक पुरानी पार्टी के कुछ लोग हैं वो लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब से प्रदेश अध्यक्ष हमारे गए हैं उन्हें घुटन महसूस हो रही है, ऐसी हमें खबरें आ रही हैं। मैंने सच है, ये मुझे भरोसा है हैं? अपने अपने कार्यों पर, हैं? अपनी जो भी हमारी जिम्मेदारियां रहती थी, हैं? हम अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष जब मैं था, हैं? पूरे उत्तर प्रदेश का अपना दल का एक छोटा कार्यकर्ता से बड़ा कार्यकर्ता, मैं इस सम्मान में कहीं किसी कोताही नहीं किया हूं। यही वजह है कि आज भी मेरी लोकप्रियता मेरे जाने के बाद उस पार्टी में आज भी बरकरार है। वही वही मैं एक्चुअली आज नाम भी नाम नहीं बता सकता, मैं नाम पार्टी नहीं के बता लोग सकता। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से छुप करके भी हाँ। बड़े बड़े पदाधिकारी मुझसे बात करते हैं, छोटा पदाधिकारी बात करता है, जी। जिले का करता है, प्रदेश का करता है, राष्ट्रीय भी करता है, तो हमारा कोई निजी मामला तो है नहीं कि हमने कोई उनसे लड़ाई लड़ी है। जी। भाई हमें लगा कि हम यहाँ रह करके हम किसी का भला नहीं कर सकते, समाज का हम लड़ाई के लिए नहीं लड़ सकते, उनका काम नहीं करा सकते, तो मुझे भी रहने का कोई नैतिक नहीं रह पाई पड़ता। जी अध्यक्ष जी एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे अपने समाज को, प्रदेश देखिए की जनता को? मैं रक्षक डिजिटल अपने इन्फोटेक पर आप क्या कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट संदेश समाज को जाए? मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश के पाल समाज के सभी नौजवान साथियों से, सभी समाज के शुभ चिंतकों से, सभी समाज के जिनके अंदर जिज्ञासा है कि मेरा समाज आगे बढ़े, मुझे सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना यही है कि समाज के लोग आपस में न भिड़ें, आपस में एक दूसरे पर फेसबुक में कमेंट न करें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना अपने मुंह पर कीचड़ मारने के बराबर है। और पूजा पाल जी हमारी सबकी समाज की है, और हमारे समाज से श्यामलाल पाल जी भी हैं, हमारे समाज से विश्वनाथ पाल जी भी हैं, हमारे समाज से अजीत पाल मंत्री हैं, एसपी बघेल हैं, और हमारे प्रकाश पाल जी हैं, सारे लोग हमारे समाज के हैं। मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से यही हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि एक दूसरे, अपने समाज के एक दूसरे के वक्तव्यों की अगर प्रशंसा नहीं कर सकते हैं
तो उस पर कमेंट में कोई अभद्र भाषा का अभद्र टिप्पणी न करें, जिससे कि समाज में इसका गलत संदेश जाए। हम यही चाहेंगे कि दो सारे समाज के लोग राजनीतिक पार्टियों में अपना स्थान बनाएं। और आज यह गर्व है कि आज पूरा पाल समाज पूरे उत्तर प्रदेश का एक ज्वलंत उदाहरण दिया है। आज पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा है खाली पाल समाज की। इस पर भी मुझे फक्र है, ऐसा नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम पाल समाज के बारे में किसी को चिंता तो हो रही है। पाल समाज आज उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना है, और अगर ये बना रहेगा, अगर ये दमदारी के साथ रहेगा, तो सारी पार्टियां नतमस्तक होंगी। आने वाले समय 2027 में सारी पार्टियां पाल समाज की भागीदारी देने में जरा संकोच नहीं करेगी, नहीं करे। अगर नहीं भागीदारी करेगी तो उसका रिजल्ट हमारा पाल समाज उत्तर प्रदेश। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी। और साथियों, ये हमारे साथ अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक राजकुमार पाल जी सीधी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। जनता के सवालों के जवाब भी दिए हैं और एक संदेश भी दिया है। अब आप क्या सोचते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, हमें कमेंट करें। और आने वाले समय में आप क्या सवाल करना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष से, पूर्व विधायक से, राजकुमार पाल जी से, आप हमें कमेंट करें। हम इनसे आगे आने वाले समय में फिर से वार्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।